हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का एग्ज़ाम करवाती है हर साल, तो इस बार जो आपका 2022 वाला एग्ज़ाम है वो 15 और 16 अक्टूबर को होना है। और इस बार क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट बहुत भर भर के इसमें जो अप्लाई हैं फॉर्म वो किए हुए हैं, तो इस बार ये जो एग्ज़ाम है 4 शिफ्टों में होने वाला है। जबकि पिछले बार बहुत कम विद्यार्थी थे, 20 लाख के समथिंग, 21 लाख समथिंग विद्यार्थी थे, तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्टों में ही हो गया था। और पिछली बार ये फर्स्ट टाइम आपका पेपर हुआ था, तो पेपर भी काफ़ी आसान था, तो बच्चों ने जो है अच्छा खासा स्कोर जो है वो उसमें किया हुआ था। तो आपने देखा था कि लोगों ने 80-80 नंबर, 85 नंबर, 86 नंबर, ऐसे भी जो उसमें नंबर हैं वो पाए हुए थे। तो क्या हमें इस बार जो अपना स्कोर है क्या वो इतना ही करना है, और बेस्ट स्कोर क्या रहेगा, मतलब कि सेफ़ स्कोर क्या रहेगा, हम जो है कितना स्कोर करें कि यूपी ट्रिपल एससी से जो वैकेंसी आए तो उसमें कम से कम हम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहें। हालांकि इस बार आपको पता है कि लेखपाल में 8,000 पद थे, तो 2,40,000 समथिंग विद्यार्थियों को बुला लिया गया, तो ये काफ़ी बड़ी भर्ती थी। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अक्सर ऐसी भर्तियां नहीं निकालता है, उसकी जो भर्ती रहती हैं वो 1,000, 1,500, 2,000 इतने ही के बीच में जो आपके पद हैं, जो वैकेंसी है उसी के बीच में जो पद रहते हैं, लगभग इतनी ही जो वैकेंसियाँ हैं वो निकालता है। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी ने 8,000 भर्तियाँ एक साथ निकाल दी, और जो एएनएम वाली थी उसमें बहुत ज़्यादा निकाल दी, तो वो अलग बात है। लेकिन अब इतनी जो लंबी या इतनी ज़्यादा जो भर्तियाँ हैं, इतने ज़्यादा पद की भर्ती एक साथ यूपी ट्रिपल एससी नहीं ही निकालेगा, है ना। जो भर्तियाँ आएंगी आपकी 2,000 पद, 2,200 पद, 2,500 पद, हो सकता है 3,000 पद, 3,500 पद के आसपास बस आएँ, और कम से कम आपकी तो कितनी ही निकाल दे वो आपको पता है कि किसी विभाग की, जैसे कि एलडीए, यूडीए, इनकी वैकेंसी निकाली थी तो काफ़ी पद थे, उसमें कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई थी। और स्वाभाविक है क्योंकि 15 गुना लेना है, और जब पद ही आपके सिर्फ 80-85 निकाले जाएंगे, जो कि 76 उसमें आए थे, तो 15 गुना लोग कितने ही होंगे। मैं 2,000 समथिंग लोगों को बुलाया गया था, तो वो सारी चीज़ें रहती। तो इस बार हम अपना जो स्कोर है वो कितना करके चलें कि हमारा जो कोई भी वैकेंसी आए लगभग 1,000 पद के आसपास की, तो हम उसमें एलिजिबल रहें। तो देखिए, पिछले बार पेपर आपका इजी था, इस बार आपका जो पेपर है वो इजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि पहली बार हो रहा था पिछले बार, इसलिए आपका जो पेपर है वो पैटर्न के हिसाब से काफ़ी इजी जो बनाया गया था। लेकिन इस बार का इजी नहीं रहने वाला है। इस बार का पेपर जो पहले से थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट देखने को मिलेगा। और स्कोर कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये पेपर पर भी डिपेंड करेगा कि आप जो पढ़े हुए हैं, आपके सोचने और करने से नहीं होगा। पेपर अगर आसान आ गया तो जो स्कोर आपको 70 में मिल रहा था वही अब आपको 80 चाहिए होगा, तो पेपर पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन इस बार जो स्कोर है, सेफ़ स्कोर है, वो कितना रहेगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इस बार डिफ़िकल्ट देखने को मिलेगा और ज़्यादा शिफ्टों में है, तो आपको पता ही है कि कितने ही क्वेश्चन हो सकता है आपकी शिफ्ट में वो हो जो आपने पढ़े हों, कितने ही ना हो जो आपने ना पढ़े हों। हो सकता है दूसरी शिफ्ट का पेपर आपको ज़्यादा आसान लगे। तो अगर आप इस बार 75 से लेके 80 के बीच में अगर अपना जो स्कोर है वो कर लेते हैं, तो ये कहेंगे कि काफ़ी अच्छा खासा जो स्कोर है वो रहेगा। और ये बात की जा रही है यूपी ट्रिपल एससी की हर वैकेंसी के लिए। आपको जैसा कि पता होगा कि लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आनी है, तो अगर आपको उसके लिए एलिजिबल होना है तो कम से कम आपका जो ये स्कोर है कम से कम इतना तो हो। अगर इससे कम होगा तो आप लोअर पीसीएस की जो भर्ती आनी है उसको भूल जाइएगा। हो सकता है कट ऑफ इससे ज़्यादा चली जाए, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो एक चांसेस जो हैं वो आपके बन के रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 15 गुना लिए जाने, तो जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी के बारे में पता चला है कि 700-800 के समथिंग जो वैकेंसी है वो आनी है, तो आप एवरेज 1,000 मान के चलें तो कम से कम आप जो है 15,000 विद्यार्थियों में तो आ ही जाएं आप। तो इतना आपको जो स्कोर है वो करके रखना है। तो मैक्सिमम आप जितना अटैम्प्ट कर लें, जितना ज़्यादा पढ़ लें, क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो आपको स्कोर बताया है कम से कम इतना तो स्कोर होना ही चाहिए। नेगेटिव मार्किंग वगैरह को भी अच्छे से आप देखते रहिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपका गलत हुआ तो आपके सही के मार्क्स भी कट जाएंगे। तो जो सेफ़ स्कोर है वो यहाँ पर ये बता दिया गया। अगर इससे आप जितना कम स्कोर करते जाएंगे उतना ही दूर आप होते जाएंगे एलिजिबिलिटी से, आपको भी पता है। तो
अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जो सेफ स्कोर था वो बता दिया गया। और पहली बात ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सेफ स्कोर बताया गया ये आपके पेपर के लेवल पर भी जो डिपेंड है वो करेगा। अगर पेपर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया तो हो सकता है आपका 70 नंबर ही लोग ला पाएँ, 70-75। बट क्या है कि पेपर पिछले बार आसान था, इस वजह से लोग 80, 85, 86 आसानी से ले आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता दिया गया है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोगों को शुभकामनाएं हैं मेरे। थैंक यू।